बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट टाइम जब हमने डी मॉर्गन्स लॉ सीख लिया था, मैंने एक वीडियो लेक्चर में आपको डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में बता दिया था। उसके साथ ही हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म हो चुकी थी। अब हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो हम करेंगे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। ठीक है, दो सेट के दरमियान कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे मालूम किया जाता है, तो देखें, हमें यहाँ एक सेट गिवन है इफ़ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, राइट, एंड एक और सेट गिवन है वाई जेड। ठीक है, बी सेट। हमें मालूम करना है ए क्रॉस बी। ये ए क्रॉस बी है, ये कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, ये प्रोडक्ट का साइन है। ठीक है, प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई में वैसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट मल्टीप्लाई से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो किस तरीके से मालूम करेंगे, तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ए क्रॉस बी। ठीक है, अब हम ए के जितने भी मेंबर्स हैं वो लिखेंगे सेट में, ए बी सी एंड डी। सेट बंद करेंगे, क्रॉस का साइन लगाएंगे, एज यहाँ क्रॉस का साइन मौजूद है। फिर हम बी की वैल्यू इसमें ऐड कर देंगे। बी की वैल्यू है वाई कॉमा जेड। ए क्रॉस बी बराबर है ए बी सी डी क्रॉस वाई जेड के। सही। अब हमें इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करना है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, सेट बना लेते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट है ना, तो मल्टीप्लाई इस तरीके से नहीं होगा कि ए जब वाई से मल्टीप्लाई होगा तो ए वाई हो जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट किस तरीके से होगा, ए कॉमा वाई के फॉर्म में। जब ए वाई से प्रोडक्ट करेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएगा, तो बन जाएगा ए वाई। इसी तरीके से कॉमा का साइन, देन बी, फिर वाई से हो जाएगा, ये हो जाएगा बी कॉमा वाई, फिर कॉमा, फिर सी कॉमा वाई, फिर से कॉमा, इसी तरीके से डी कॉमा वाई। अब डी के ए से लेकर डी तक जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट वाई के साथ बनते थे हमने बना लिए। अब ए के साथ जी का चेक कर लेते हैं, ए कॉमा जी, एक ये बन जाएगा प्रोडक्ट। ए बी कॉमा जी, दूसरा ये बन जाएगा प्रोडक्ट, कॉमा सी कॉमा जी, तीसरा ये बन जाएगा, एंड लास्ट कॉमा डी कॉमा जी। इसी तरीके से हमारे पास ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ चुके हैं। ठीक है, इन जनरल जितने भी हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट बन सकते हैं, ठीक है, हमने इसमें बना लिए। ये इसका सिंपली आंसर हो जाएगा। ये हमने मालूम कर लिया ए क्रॉस बी। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट 1 है आपकी बुक में, एक्सरसाइज 1.3 है, तो ज़रूर इसे बुक में देख लीजिएगा। नाउ मूव करते हैं फर्दर। हमारे पास गिवन है बी क्रॉस ए। अब एज यू नो, जिस तरह अगर हम एक मिसाल ले लेते हैं, मल्टीप्लाई के साइन में 2 3 6 हो जाता है, और अगर हम इनको चेंज कर दें, 3 को पहले लिख दूं, 2 को बाद में लिख दूं, तो अगेन आंसर मेरे पास 6 ही आएगा। ये दोनों सेम कहलाएंगे। ठीक है, ये कम्यूटेटिव लॉ है, आप जानते हैं इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब हम ए बी क्रॉस ए मालूम करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स मालूम करते हैं, तो इनमें डिफरेंस होता है। अब डिफरेंस क्या होता है, ज़रा इस चीज़ को देखते हैं। लिखेंगे बी क्रॉस ए, अगेन बी की वैल्यू बी की वैल्यू है हमारे पास वाई कॉमा जी, क्रॉस का साइन। अब ए की वैल्यू ए बी सी एंड डी, इक्वल का साइन आ जाएगा। अगेन कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे, पहले वाई का ए के साथ, तो ये हो जाएगा वाई कॉमा ए, कॉमा आ जाएगा। फिर वाई का बी के साथ, ये हो जाएगा वाई कॉमा बी। इसी तरह वाई का सी के साथ वाई कॉमा सी, डी के साथ वाई कॉमा डी। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गए। अब जेड की बारी, जेड कॉमा ए, कॉमा जेड कॉमा बी, कॉमा जेड कॉमा सी, कॉमा जेड कॉमा डी। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैंने दो लाइन में क्यों लिखा है, इन दोनों को अलग क्यों लिखा है, इन दोनों को अलग क्यों लिखा है। अलग की बात नहीं, ये सब पूरा एक ही सेट है। ठीक है, ये एक मेंबर, 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर्स हमारे पास मौजूद हैं। तो हमने किया ये है कि यहाँ जगह असल में मौजूद नहीं है, वरना हम इसे एक ही लाइन में लिख सकते थे। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास ए क्रॉस ए, पार्ट 3 हमारे पास ए क्रॉस ए। अब ए क्रॉस ए मालूम करना है, तो इट्स मीन हमें ए को ए से ही मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो ए मौजूद है हमारे पास, ए बी सी एंड डी क्रॉस। फिर से ए की वैल्यू लिखेंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी एंड कॉमा डी, राइट। अब ए क्रॉस ए मालूम करना है हमें, तो
अब ए को सबसे पहले ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए कॉमा ए, फिर कॉमा, फिर ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से जितने सेट बन सकेंगे हम बना देंगे। मैं मैक्सिमम आपको बना कर दिखाता हूँ। ये ए के साथ जितने सेट बनते थे बना लिए। अब बी की बारी आ गई, बी कॉमा ए, इसी तरीके से बी कॉमा बी, इसी तरीके से बी कॉमा सी एंड बी कॉमा डी। सी के साथ बनेंगे अब सी कॉमा ए कॉमा सी कॉमा बी कॉमा सी कॉमा सी कॉमा एंड सी कॉमा डी। राइट, लास्ट रह गया हमारे पास डी कॉमा ए कॉमा डी कॉमा बी, डी कॉमा सी एंड राइट एंड डी कॉमा डी। ये हमारे पास मैक्सिमम जितने भी इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट बनते थे ए क्रॉस ए के हमने इसमें कंप्लीट कर लिए। ये सवाल हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट ज़रा आप क्वेश्चन देखेंगे 4, इसका पार्ट 4 मैं एज अ होमवर्क आपको दूंगा, ठीक है। पार्ट 4 आपको एज अ होमवर्क करना है। पार्ट 5 में अगर हम देखें, पार्ट 5 में हमसे सवाल कह रहा है कि ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। हमें प्रूफ करना है पार्ट 5 में कि ए क्रॉस बी जो है वो नहीं है इक्वल किसके, बी क्रॉस ए के। अब एज यू कैन सी यहाँ पे ए क्रॉस बी के पहली वैल्यू है ए कमा वाई, इनकी वैल्यू है वाई कमा ए, चेंज है। बी कमा वाई ये है वाई कमा बी, सी कमा वाई ये है वाई कमा सी। हर एलिमेंट एक दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट है, ठीक है। इसे सेम नहीं कह सकते हम, ये डिफरेंट है। तो ऑब्वियसली अगर वो सब डिफरेंट है तो हमें ये नहीं कह सकते कि ए क्रॉस बी बराबर है बी क्रॉस ए के, तो ये चीज़ वहाँ से प्रूव हो जाती है। अगर सेम एलिमेंट आते दोनों में तो ये दोनों इक्वल कहलाते, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। लेकिन सेम एलिमेंट दोनों में मौजूद नहीं है, इसलिए हम इसे इक्वल नहीं मान सकते, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास क्वेश्चन 1 ख़त्म हो चुका, अब क्वेश्चन 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, सपोज दैट द ऑर्डर पेयर x प्लस वाई कॉमा 2 एंड 4 कॉमा x माइनस वाई आर इक्वल। मतलब ये ऑर्डर पेयर और ये ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल है। अब पहले इस चीज़ को ज़रा समझते हैं। मान लीजिए हमें एक ऑर्डर पेयर गिवन है x कॉमा वाई, ठीक है, और वो इक्वल है 2 कॉमा 4 के। ये ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल हैं। इससे ये मालूम होता है कि x बराबर है 2 के एंड y बराबर है 4 के, क्योंकि जो x की पोजीशन है वहाँ यहाँ पे 2 की पोजीशन है, जो यहाँ y की पोजीशन है वो यहाँ 4 की पोजीशन है। सो हम इम्पोज कर सकते हैं इस चीज़ पे कि ये x के बराबर है 2 और y 4 के बराबर। अब सेम थिंग हम यहाँ पे भी करेंगे। हमें 2 सेट गिवन है x प्लस वाई, सॉरी हाँ x प्लस वाई, इसको मिटा देता है, x प्लस वाई कॉमा 2 इज़ इक्वल टू 4 कॉमा x माइनस वाई। अब ये ऑर्डर पेयर इस ऑर्डर पेयर के बराबर है। अब ज़रा देखें, अगर ये कॉमा से पहले जो x प्लस वाई मौजूद है वो किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो हम लिखेंगे x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4, फिर ये 2 बराबर है x माइनस वाई के, 2 बराबर है x माइनस वाई के, राइट। यहाँ ये इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन 2 बन गई। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल हमारे पास, एक x है और दूसरा y है। हमें इसमें मालूम करना है फाइंड x एंड y। अब दोनों x और y एक साथ मालूम तो हो नहीं सकते, हमें इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। बोथ तरीके हैं हमारे पास, एक या तो हम सब्स्टिट्यूशन का मेथड यूज़ करें या हम एलिमिनेशन का मेथड यूज़ करें। मैं यहाँ एलिमिनेशन का मेथड यूज़ करूँगा, ठीक है, जो आपने क्लास 8 तक सीखा होगा, एलिमिनेटिंग x को एलिमिनेट कर देते हैं, चले y को एलिमिनेटिंग y फ्रॉम बोथ इक्वेशंस। अब ये कैसे करेंगे, एलिमिनेट करना है y को, तो हम करेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ज़रा लिखते हैं, सबसे पहले इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 4, राइट। ऐड करना है तो हम इसे, मैं x माइनस वाई के यहाँ नीचे लिखूँगा। ऐड करना है तो कैसे भी लिख सकते हैं, दोनों हैं तो इक्वली, और 2 को इसके नीचे लिख दूँगा।
तो दो इक्वेशन बन गई। प्लस का साइन जैसे आप बचपन में प्लस करते थे वैसे ही, ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर, 3 नंबर्स हमें यहाँ गिवन है। यहाँ देखिए प्लस का वाई और ये माइनस का वाई, प्लस के वाई से माइनस का वाई कैंसिल हो जाएगा। एक्स प्लस एक्स, एक एक्स और दूसरा एक्स, कितने एक्स हो जाएंगे? 2 एक्स हो जाएंगे। इसी तरीके से 4 + 2 आपके पास हो जाएगा 4 + 2 6। इक्वेशन बन गई 2x = 6। अब यह 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 6 / 2 विल बी इक्वल टू 3। यहाँ हमें x की वैल्यू मालूम हो चुकी है। अब हमें y की वैल्यू मालूम करनी है। फॉर y हम क्या करेंगे? पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। अच्छा, हम इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पे भी x मौजूद है। इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पे भी x मौजूद है। मर्जी है, आप किसी में पुट कीजिए, दोनों में आंसर सेम आएगा। मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 ले रहा हूँ, ठीक है। इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट करूँगा। इक्वेशन 1 है हमारे पास x + y = 4। हमें पता है x की वैल्यू है x = 3, तो अब मैं x की जगह रखूँगा 3 + y = 4। x की जगह 3 रख दिया मैंने, 3 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 4 - 3 = 1। सो हमें x और y की दोनों की वैल्यू मालूम हो चुकी है। इससे हमें ऑर्डर पेयर के बारे में और आसानी से मालूम हो गया। हमारा सवाल था फाइंड x एंड y, हमने x भी मालूम कर लिया और y भी मालूम कर लिया। तो याद रखिएगा, जब भी आपसे कहे कि ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल हैं, तो इक्वल का मतलब है कि पहला ऑर्डर पेयर में जो पहला मेंबर है वो दूसरे ऑर्डर पेयर के पहले मेंबर से इक्वल है, दूसरा मेंबर है वो ऑर्डर पेयर में दूसरे मेंबर से इक्वल होगा। जैसे यहाँ x बराबर था 2 के, y बराबर था 4 के। सिमिलरली x + y में x + y बराबर था 4 के, ठीक है, और 2 बराबर था x - y के। इस तरह हमने दो इक्वेशन बनाई, देन इसको हमने सोल्यूशन किया, हमारे पास x और y दोनों आ गए। क्वेश्चन 2 हमने कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन 3 की तरफ मूव करते हैं। हमें यहाँ 3 सेट गिवन है, a, b एंड c। सेट a गिवन है a, b, सेट b गिवन है 2, 3 एंड सेट c गिवन है 3, 4। हमें मालूम करना है a क्रॉस b यूनियन c। अब पहले ब्रैकेट में b यूनियन c है, सो सबसे पहले हमें b यूनियन c मालूम होना चाहिए अगर इस सवाल को सॉल्व करना है। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मालूम करेंगे b यूनियन c, जो कि बराबर होगा b के मेंबर्स हैं 2, 3 यूनियन, एज यूनियन का साइन है यहाँ पे। फिर c की वैल्यू हमारे पास 3, 4, 3 एंड 4। यूनियन मालूम करेंगे। यूनियन में आप जानते हैं आंसर बिल्कुल आसान है हमारे पास। जो भी सेट दोनों सेट में मौजूद है उनको हम एक साथ लिख देंगे। 2 मौजूद है, लिख लिया। अब 3 दोनों में मौजूद है, हम एक ही दफ़ा लिखेंगे। इसी तरीके से 4 भी मौजूद है और ये b यूनियन c हमने मालूम कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या मालूम करना था? a क्रॉस b यूनियन c मालूम करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे a क्रॉस b यूनियन c। अब पहले a की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। a की वैल्यूज़ हैं a, b। अब क्रॉस का साइन है तो क्रॉस का साइन लगा देंगे। अच्छा, b यूनियन c की वैल्यू हमने अभी ये मालूम की है 2, 3, 4। तो 2, 3, 4। ऑब्वियसली जब मल्टीपल यहाँ प्रोडक्ट का साइन आ गया तो इसमें हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट्स मालूम करना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे मालूम करते हैं? सबसे पहले a को मल्टीप्लाई करेंगे या प्रोडक्ट लेंगे 2 से, तो a, 2 ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। दूसरा a, 3, तीसरा a, 4, ये 3 हो गए। इसी तरीके से b के साथ करते हैं b, 2, b, 3 एंड लास्ट वन इज b, 4। ये हमारे पास ऑर्डर पेयर आ गए, ठीक है। ये पार्ट 1 हमारे पास हो गया। अच्छा, अब पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 2 सवाल बिल्कुल सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है? सबसे पहले a क्रॉस b मालूम करना है, फिर यूनियन लेना है और a क्रॉस c मालूम करना है। तो हमें ब्रैकेट, ऑब्वियसली जब भी हम मैथ्स में सॉल्व करते हैं तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो इट्स मीन हमें पहले a क्रॉस b पता होना चाहिए, सही है। सो सबसे पहले हम a क्रॉस b मालूम कर लेते हैं, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले a की वैल्यू लिख लेते हैं। व्हाट इज़ a की वैल्यू? a, b, क्रॉस का साइन। अब b की वैल्यू 2, 3, राइट। ऑब्वियसली यहाँ प्रोडक्ट आ गया, तो यहाँ पे हम क्या मालूम करेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करेंगे। तो a का पहले 2 से,
ए कॉमा 2, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया, फिर ए का 3 से ए कॉमा 3, नेक्स्ट बी कॉमा 2 एंड कॉमा बी कॉमा 3। ये ए क्रॉस बी हमने मालूम कर लिया। इसी तरीके से हमें ए क्रॉस सी भी मालूम करना होगा, ये भी ब्रैकेट में मौजूद है, तो पहले से सॉल्व कर लेते हैं। ए हमारे पास सेम मौजूद है, ए कॉमा बी कार्टेशियन प्रोडक्ट, एंड सी की वैल्यूज़ है हमारे पास 3 कॉमा 4, राइट। अब ए क्रॉस सी मालूम करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के हिसाब से, हमारे पास आंसर आएगा ए कॉमा 3 पहला आंसर, ए कॉमा 4 दूसरा आंसर हो जाएगा। फिर बी के साथ मालूम करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा बी कॉमा 3 और बी कॉमा 4। अब ए क्रॉस बी पता लग गया, ए क्रॉस सी भी हमें पता लग चुका है। अच्छा, अब इन दोनों को क्या लेना है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, तो इन दोनों का क्या लेना है हमें, यूनियन। यहाँ चीज़ नोटिस करने वाली है कि यूनियन यहाँ कैसे लेंगे। यूनियन में तो हम नंबर्स वगैरह यूज़ करते हैं, यहाँ तो कोई नंबर्स नहीं मौजूद, यहाँ तो प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। तो याद रखिएगा, ये एक मेंबर है, ये एक अलग मेंबर है, ये एक अलग मेंबर है, ये अलग मेंबर है। इट्स मीन इसमें 4 मेंबर है, 1 2 3 4। ऐसा नहीं है कि इसमें 8 मेंबर मौजूद है, ए अलग 2 अलग, ए अलग 2 अलग, इस तरीके से नहीं, सॉरी ये 3 है, सॉरी ठीक है। तो यहाँ पे 4 मेंबर मौजूद है, सही है। तो इसी तरीके से इस चीज़ को हम देखते हुए हम मालूम कर लेते हैं ए क्रॉस बी, फिर यूनियन ए क्रॉस सी। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी की वैल्यू लिख लेते हैं। ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ए कॉमा 2 कॉमा ए कॉमा 3, ये रही हमारे पास, कॉमा बी कॉमा 2, फिर लास्ट है हमारे पास बी कॉमा 3, ब्रैकेट बंद। जैसे हम करते हैं सेट के लिए, तो सेट में हमने जितने मेंबर थे ए क्रॉस बी के हमने लिख लिए, बीच में साइन आएगा यूनियन का। अब मैं ज़रा नीचे कर रहा हूँ, ये आप चाहें तो यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी कॉपी में। फिर हम लिखेंगे ए क्रॉस सी की वैल्यू, वो है हमारे पास ए कॉमा 3 ए कॉमा 4, नेक्स्ट वैल्यू है बी कॉमा 3 कॉमा बी कॉमा 4। तो यहाँ पे हमारे पास 4 मेंबर ए क्रॉस बी में थे और 4 मेंबर ए क्रॉस सी में थे, हमने लिख लिए। अब इसका यूनियन मालूम करना है। सेम जो हमारे पास टैक्टिक्स है, जो हम जानते हैं यूनियन के बारे में, कि यूनियन में जितने भी मेंबर्स हमारे पास दोनों सेट में मौजूद होते हैं उनको हम एक साथ लिख लेते हैं, और जो सेम मेंबर्स होते हैं उन्हें हम एक दफ़ा लिखते हैं। अब ज़रा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ए कॉमा 2, अब इस सेट में ए कॉमा 2 मौजूद है, इस सेट में ए कॉमा 2 मौजूद नहीं है, तो अब मैं सिंपली लिख लूँगा पहला मेंबर हमारे पास आ गया ए कॉमा 2। अब बात करते हैं ए कॉमा 3 की। देखें ये ए कॉमा 3 इस सेट में भी मौजूद है, ए कॉमा 3 इस सेट में भी मौजूद है, तो मैं ए कॉमा 3 को सिर्फ और सिर्फ एक ही दफ़ा लिखूँगा, राइट, बात समझ आई। बी कॉमा 2 सिर्फ इसमें मौजूद है, आप देखें बी कॉमा 2 इसमें मौजूद नहीं है, तो मैं लिख लूँगा बी कॉमा 2। बी कॉमा 3 की अगर बात करें तो देखें बी कॉमा 3 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, दोनों में मौजूद है, तो सिर्फ हम एक ही दफ़ा लिखेंगे बी कॉमा 3 को, ठीक है। सेम वही स्ट्रेटजी हमने यूज़ की है, कोई एक अलग सी चीज़ नहीं बनाई। बस ये याद रखना है, ये अलग अलग मेंबर्स नहीं, ये एक ही मेंबर है। ए कॉमा 2 एक अलग मेंबर है, ठीक है, एक मेंबर है। ए कॉमा 3 एक अलग एक मेंबर है, ठीक है। इस तरीके से आगे मूव करते हैं। ए कॉमा 3 हमने पहले ही कर लिया है, अब बारी है ए कॉमा 4 की, ठीक है। बी कॉमा 3 हमने पहले ही कर लिया, अब लास्ट है हमारे पास बी कॉमा 4। तो इसी तरीके से हमने यूनियन मालूम कर लिया ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी का। अगर इंटरसेक्शन होता तो ऑब्वियसली हम आंसर में क्या लिखते हैं कि ये और ये कॉमन है, इंटरसेक्शन में ये आ जाता आंसर, ये और ये कॉमन है तो इंटरसेक्शन में ये आ जाता आंसर। अब यूनियन था तो ऑब्वियसली हमें जो भी आंसर में ए और बी में गिवन थे, इस सेट में और इस सेट में गिवन थे, उनको हमने एक साथ लिख लिया। लेकिन जो कॉमन थे उनको सिर्फ एक ही दफ़ा लिखा, ना कि दो दफ़ा लिखा। यहाँ पे बी कॉमा 3 और ए कॉमा 3 दो दफ़ा आ रहे थे, इस सेट में भी आ रहे थे, इस सेट में भी आ रहा था। बी कॉमा 3 भी इस सेट में भी आ रहा था, इस सेट में भी आ रहा था, इसलिए हमने इन्हें एक ही सेट में लिख दिया। ठीक है बच्चों, कोई मसला अगर हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछ लीजिएगा। फर्दर मूव करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन 4 आ जाता है। अब क्वेश्चन 3 में जो पार्ट 3 और 4 मैंने छोड़ दिया है वो आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है, खुद ट्राई करना है। एक में इंटरसेक्शन है, दूसरे में भी इंटरसेक्शन है, लेकिन क्वेश्चन सेम है। जैसे मैंने करवाया बिल्कुल वैसे ही कीजिएगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा। सही है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट 1 हमें गिवन है कि हमें ए क्रॉस बी माइनस सी मालूम करना है।
अब देखें वही बात है कि ब्रैकेट में b माइनस सी मौजूद है, तो सबसे पहले हम b माइनस सी मालूम करेंगे। वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, सवाल में लिखा हुआ है फॉर द सेट गिवन इन क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 के जो सेट थे हम उसी को क्वेश्चन नंबर 4 में यूज़ कर रहे हैं, याद है। तो a बराबर था a कॉमा बी के, b बराबर था 2 कॉमा 3 के, c बराबर था 3 कॉमा 4 के। ये क्वेश्चन 3 में हमें पहले से सेट गिवन थे, तो हम वही सेट यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे b माइनस सी, तो लिख लेंगे b की वैल्यूज़ हमें गिवन है 2 कॉमा 3, माइनस का साइन, c की वैल्यूज़ लिखेंगे 3 कॉमा 4। अब एज यू नो b माइनस सी, माइनस में हम जो कॉमन होता है उससे हम कैंसिल आउट कर देते हैं, कट कर देते हैं। तो यहाँ पे 3 और 3 दोनों में कॉमन था, इसलिए हमने उसे कैंसिल कर दिया। लेकिन अब यहाँ 4 लेफ्ट हो गया है, तो क्या इसे लिखेंगे कि हमारे सेट में 2 तो आएगा, चले मान लिया इस b में यहाँ पे 2 बच गया, वो हमने लिख लिया। अब ये 4 आएगा या नहीं आएगा सवाल है, तो नहीं आएगा। वजह यह है कि अगर यहाँ पे डेल्टा मौजूद होता, ये डेल्टा मौजूद होता, तो ज़रूर हम इस 4 को भी इसमें ऐड करते, लेकिन ये माइनस है। माइनस में हमेशा पहले सेट में जो रह जाता है बस उसे लिखते हैं, दूसरे सेट में जो 4 रह गया उसे हम नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास आंसर आ गया 2, ठीक है। b माइनस सी हमने मालूम कर लिया। अब हमें मालूम करना है a क्रॉस b माइनस सी, तो पहले हम लिखेंगे a क्रॉस b माइनस सी। अब a की वैल्यू क्या है, सबसे पहले a की वैल्यू लिख लेते हैं। a की वैल्यू है a कॉमा b, बीच में साइन है क्रॉस का, तो हम क्रॉस लगाएं। अब b माइनस सी की वैल्यू हमने मालूम की है, वो कितनी है, सिर्फ 2। अब वही बात है, क्रॉस आ गया तो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम कैसे होगा कि a को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा a कॉमा 2, बस। अब a की बारी ख़त्म, अब बारी है b की, कॉमा लगा देंगे, अब आ जाएगा b कॉमा 2, बस। जितने कार्टेशियन प्रोडक्ट मैक्सिमम बन सकते थे हमने बना लिए और हमारे पास आंसर आ चुका है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं, तो हमारे पास बाकी सवाल आप होमवर्क में कर सकते हैं, क्योंकि अगला सवाल है पार्ट 2 का, a क्रॉस सी माइनस बी, a क्रॉस सी माइनस बी। तो ऐसे ही सॉल्व होगा, लेकिन पहले आपको c माइनस बी मालूम करना होगा, देन उसे a के साथ क्रॉस करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर पार्ट 3 को देखें, तो पार्ट 3 में भी आपको पहले a क्रॉस b मालूम करना होगा, ठीक है, एंड देन a क्रॉस c मालूम करना होगा। फिर जो भी आंसर आएगा उनका इंटरसेक्शन लेना होगा। अब उसमें जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट सेम होंगे बस उसे आप सेट पे लिखेंगे, बाकी जो सेम नहीं होंगे उसे आप लेफ़्ट ओवर कर देंगे, छोड़ देंगे उसे, ठीक है बेटा। ये आपके होमवर्क हो जाएंगे, इसे आप कर लेंगे। मैं होमवर्क बता दूंगा आपको अलग से, ग्रुप पे आपको होमवर्क मिल जाएंगे इसमें। क्वेश्चन 4 इस तरह कंप्लीट हो गया, बाकी सवाल जो रह गए वो आपको होमवर्क में करने मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 5 में हमें a b c गिवन है, a 1 2 3 4 गिवन है, b 2 4 5 6 गिवन है, एंड c हमें गिवन है 2 3 6 8, राइट। हमें मालूम करना है फाइंड a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस c मालूम करना है। अब ब्रैकेट में पहले क्रॉस आ गए, ठीक है, तो पहले हम a क्रॉस b ब्रैकेट में जो मौजूद है पहले उन्हें मालूम करेंगे। तो हम लिखेंगे a क्रॉस b बराबर होगा, अब पहले a की वैल्यूज़ जो हैं वो हम लिख लेंगे। a की वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4, क्रॉस का साइन, फिर b की वैल्यूज़ 2 4 5 6। अब ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने बनेंगे। अब आप सोचें 4 वैल्यूज़ यहाँ पे हैं, 4 वैल्यूज़ यहाँ पे हैं, हर एक के साथ 4 बनेंगी, तो 4 यहाँ हैं, तो 16 ऑर्डर पेयर बनेंगे हमारे पास। दूसरा सुनते रहें और देखें, मैं बनाता जा रहा हूँ। सबसे पहले 1 के बना लेते हैं, 1 कॉमा 2 बन जाएगा सबसे पहला, फिर 1 कॉमा 4 बन जाएगा दूसरा, फिर 1 कॉमा 3 बन जाएगा, सॉरी 1 कॉमा 5 है, फ्लो में निकल गया, फिर 1 कॉमा 6, राइट, ये 1 के साथ हो गए। आगे मूव करते हैं। अब मैं बाकी 2 के जो बनाऊंगा वो यहीं नीचे ही बनाऊंगा, तो 2 कॉमा 2 पहला, फिर 2 का 4 के साथ 2 कॉमा 4 कॉमा, फिर 2 का 5 के साथ ये हो जाएगा 2 कॉमा 5, यहाँ कॉमा है सॉरी, ठीक है, कॉमा, फिर 2 का 6 के साथ, तो 2 कॉमा 6। इसी तरीके से 3 का बना लेंगे, 3 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा 3 कॉमा 5 कॉमा एंड 3 कॉमा 6। इसी तरीके से लास्ट हमारे पास बनेगा 4 कॉमा 2 4 कॉमा 4 कॉमा 4 कॉमा 5 कॉमा एंड 4 क्या है 4 कॉमा 6। ये हमारे पास 16
जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट बन सकते थे हमने बना लिए, ये 16 है, आप गिन सकते हैं, ठीक है। अब हमें मालूम करना होगा बी क्रॉस सी, हम लिखेंगे बी क्रॉस सी। सबसे पहले बी की वैल्यूज़ 2 4 5 6 क्रॉस का साइन, फिर सी की वैल्यूज़ 2 3 6 8। ऑब्वियसली यहाँ पे भी 4 मेंबर्स, यहाँ पे भी 4 मेंबर्स यहाँ हैं, तो 16 कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे इसके भी। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 2,2, फिर 2,3, पहले हम 2 के बना रहे हैं, 2,6 और लास्ट 2,8। ये बन गए 4। अब बारी है 4 की। सबसे पहले 4,2, 4,3, 4,6, 4,8। इसी तरीके से अब बारी है 5 की, तो 5,2, 5,3, 5,6 एंड 5,8। लास्ट हमारे पास 6 रह गया, तो 6,2, 6,3, 6,6 एंड लास्ट है 6,8। ये हमारे पास 16 कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गए बी क्रॉस सी के। अब ए क्रॉस बी के भी कार्टेशियन प्रोडक्ट मौजूद है, बी क्रॉस सी के भी कार्टेशियन प्रोडक्ट मौजूद है। नाउ हम मालूम क्या करना चाह रहे हैं, हम मालूम करना चाह रहे हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। अब देखें इंटरसेक्शन है तो ऑब्वियसली हमें जो कॉमन है वो उसमें लिखने होंगे। अब मैं बार बार इस चीज़ को यहाँ मैं नहीं लिख के बता रहा, ठीक है। मान लीजिए ये हमारे पास इंटरसेक्शन की फॉर्म में मौजूद है। अब हम इनमें कॉमन जो भी हमारे पास मौजूद हैं, कॉमन कार्टेशियन प्रोडक्ट मौजूद है, उन्हें हम लिख लेंगे। अब 1,2 मुझे नहीं दिख रहा इस पूरे में कहीं पे भी, 1,4 नहीं दिख रहा, 1,5 नहीं दिख रहा, 1,6 नहीं दिख रहा। इस पूरे बी क्रॉस सी में अगर आप देखें इस जैसा कोई भी नहीं है, तो कोई कॉमन नहीं है। अब बारी है 2,2 की। यहाँ देखिए 2,2 इसमें मौजूद है, 2,2 इस सेट में मौजूद है, तो कॉमन है, इंटरसेक्ट हो रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इसलिए हम इसको लिख लेंगे 2,2। 2,4 यहाँ मौजूद है लेकिन यहाँ मौजूद नहीं है, नहीं लिखेंगे। 2,5 यहाँ मौजूद है लेकिन इसमें नहीं है। 2,6 यहाँ मौजूद है और इसमें भी मौजूद है, तो हम लिख लेंगे कॉमा, क्योंकि ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम लिखेंगे। जो कॉमन होंगे उसे हम लिखते जाएंगे। इसी तरीके से 3,2। अब देखें एक फ़र्क बताता हूँ आपको, ये है 2,3, ये है 3,2। फ़र्क ये है 3,2 और 2,3 सेम नहीं हो सकते। ये अलग कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये अलग कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ऐसा मत समझिएगा कि आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कार्टेशियन प्रोडक्ट में अलग आगे पीछे लिखने से फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो इट्स मीन हमारे पास 3,2 मौजूद नहीं है, मुझे यहाँ कहीं नहीं दिख रहा। 3,4 भी नहीं दिख रहा, 3,5 भी नहीं है, 3,6 भी नहीं है। इसी तरीके से 4,2 ये मौजूद है हमारे पास, 4,2 तो लिख लेते हैं। ये सेट हमारे पास कॉमन है दोनों में, हमने लिख लिया। इसी तरीके से ये हो गया 4,2 में लिख लेता हूँ। 4,3 मौजूद नहीं है, इसमें 4,4 है, इसमें 4,4 नहीं है, इसमें 4,5 है, इसमें 4,5 नहीं है, इसमें 4,6 है, इसमें भी 4,6 है। तो जितने भी कॉमन कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकते थे हमने इसमें लिख लिए। ये हमारे पास इन दोनों सेट में ए क्रॉस बी में और बी क्रॉस सी में जितने भी कॉमन कार्टेशियन प्रोडक्ट थे हमने उनको एक साथ लिख दिया, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो कॉमन हो उन्हें एक साथ लिख दें उस सेट में। तो हमारे पास सिर्फ कॉमन था 2,2, 2,6, 4,2 एंड 4,6, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे बिल्कुल आसान है, बिल्कुल वही चीज़ है, कोई ऐसी डिफरेंट चीज़ नहीं है। आपको बस दिमाग में ही रखना है ये एक चीज़ है, ये एक मेंबर है, ये एक मेंबर, ये एक मेंबर है, ये दो मेंबर नहीं है। 6 और 2 अलग अलग चीज़ नहीं है, ये एक ही चीज़ है। 6 और कॉमा 2 ये एक ही चीज़ है। समझ लीजिए x है, एक मिसाल ले लें, ठीक है। इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। अब इन क्वेश्चन का मैं लास्ट पार्ट आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें आपके पास डेल्टा बीच में आ चुका है। तो अभी भी हमारे पास ए बी सी वही मौजूद है, तो हम सबसे पहले बी क्रॉस सी मालूम कर लेंगे, क्योंकि ब्रैकेट में बी क्रॉस सी मौजूद है। सो बी क्रॉस सी मालूम करने के लिए सबसे पहले बी की वैल्यूज़ हैं 2 4 5 6, क्रॉस की वैल्यू, फिर सी की वैल्यू लिख देंगे। सी की वैल्यू है 2 3 6 और 8। अब ऑब्वियसली क्रॉस मालूम करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करना है, तो हम फिर से शुरू करेंगे। 4 और 4 16 कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे हमारे पास, तो बना लेते हैं। सबसे पहले 2,2 पहला कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर बनेगा 2,3, इसी तरीके से अगला बनेगा 2,6, इसके बाद नेक्स्ट बनेगा 2,8। ये 4 बन गए 2 के साथ। अब बारी है 4 की।
4,2 पहला प्रोडक्ट, 4,3 नेक्स्ट प्रोडक्ट, 4,6 एंड नेक्स्ट इज 4,8। बारी है 5 की, प्रोडक्ट बनेगा 5,2, 5,3, 5,6 एंड 5,8। लास्ट हमारे पास बनेंगे 6,2, 6,3, 6,6 एंड 6,8। ये 16 प्रोडक्ट्स हमारे पास आ गए। अब इसी तरीके से हम C क्रॉस A भी मालूम कर लेंगे। C क्रॉस A होगा हमारे पास, पहले C की वैल्यू लिख लेते हैं, 2, 3, 6, 8, क्रॉस का साइन, फिर A की वैल्यूज़। अब A की वैल्यूज़ है हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अब क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करना है, तो सबसे पहले 2 के मालूम कर लेते हैं। 2 का होगा 2,1, फिर 2 का 2,2, इसी तरीके से 2,3 एंड 2,4। ये हमारे पास 4 कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गए 2 के। अब बारी है 3 की, इसी तरीके से 3,1, 3,2, 3,3 एंड 3,4। इसी तरीके से बारी है 6 की, 6,1, 6,2, 6,3 एंड 6,4। लास्ट हमारे पास 8 है, 8,1, 8,2, 8,3 एंड लास्ट इज 8,4। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट 16 हमारे पास यहाँ भी आ गए, 16 यहाँ भी आ गए। मालूम हमें करना है B क्रॉस C डेल्टा या चेंज बराबर होता है C क्रॉस A के। ठीक है, अब एज यू नो डेल्टा में हम कैसे आंसर देते हैं, डेल्टा और माइनस सेम चीज़ है हमारे पास। जो भी हमारे पास कॉमन होता है उसे हम पहले कैंसिल करते हैं। ठीक है, लेकिन माइनस में हम जो पहले सेट में बचता है उससे हम लिखते हैं, लेकिन डेल्टा में जो दोनों सेट में बच जाता है, जो दोनों सेट में लेफ़्ट ओवर हमारे पास मेंबर्स होंगे उन्हें हम लिखेंगे। तो सबसे पहले मुझे इन सबको लिखना पड़ेगा। सही, अगर चलो लिख लेते हैं, सही लिख लेते हैं। पहला मेंबर है 2,2, 2,3, लंबा काम हो जाएगा, 2,6, इसी तरीके से 2,8। नेक्स्ट बनेंगे हमारे पास 4,2, 4,3, 4,6। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा सा इसको स्किप कर रहा हूँ। चले, मैंने लिख लिए। ठीक है, ये मेरे पास B क्रॉस A के जितने भी सेट थे मैंने यहाँ लिख लिए, और C क्रॉस A के मैंने यहाँ लिख लिए। बीच में इनके साइन था हमारे पास डेल्टा का, वो मैंने बीच में साइन लगा दिया। अब ये सेट अलग हैं, ये सेट अलग हैं। सबसे पहले हम करेंगे ये जो कॉमन है उसे हम कैंसिल कर देंगे। लाइक 2,2 एंड 2,2 इस कैंसिल, 2,3, 2,3 कैंसिल, 2,6 यहाँ मौजूद नहीं है, 2,8 मौजूद नहीं है, कैंसिल नहीं हो सकते। 4,2, 4,3, 4,6 ये कैंसिल नहीं हो सकते। इसी तरीके से 6,2, 6,2 कैंसिल, 6,3, 6,3 कैंसिल। बस अब देखें, फिर से मैं आपको याद दिला दूं और बता दूं, देखें अगर आगे पीछे ऐसा हो सकता है जैसे 4,2 है, ये 2,4 है, ये सेम नहीं है, ये डिफरेंट हैं। 4,2 एक अलग चीज़ है, 2,4 एक अलग चीज़ है। ठीक है, अब जो भी लेफ़्ट ओवर हमारे पास बच गए हैं, जितने भी सेट बच गए हैं, सही, उनको हम इसमें लिख लेंगे। सबसे पहले हमारे पास बच गया 2,6। ना इस चीज़ का ध्यान रखते हुए कि कोई चीज़ हमारे पास कॉमन ना आ जाए। कॉमन आ गई इसमें, इसका मतलब हम थोड़ी गलती कर दिए, उसे हम फिर काट देंगे। 2,8, 4,2, फिर अगला है 4,3, 4,6, 4,8। ये तक यहाँ तक हो गया। अब बारी है, थोड़ा और आगे चलते हैं, 5,2, 5,3, फिर आगे है 5,6, इसी तरीके से 5,8। राइट, आगे मूव करते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब बारी है 6,6 की, फिर 6,8 की। यहाँ तक हमने इस सेट में जितने लेफ़्ट ओवर थे हमने लिख लिए। अब बारी है इस सेट में जो लेफ़्ट ओवर हो गए उन्हें हम लिख लेते हैं, ध्यान रखते हुए कि इसमें से कोई भी कॉमन ना आ जाए। 2,1, 2,1 ऊपर कहीं मौजूद नहीं है। ठीक है, फिर लिखेंगे 2,4, 2,4 नहीं मौजूद, 4,2 है, ये सेम नहीं होंगे। ठीक है, इसी तरीके से 3,1, 3,2, 3,3 एंड इसी तरीके से 3,4 यहाँ तक लिख लिया। अब बारी है 6,1, 6,1 मुझे इसमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, तो चलें इनसे शुरू करते हैं। 6,1, 6,2, 6,3 कैंसिल है। अब लिख लेते हैं 6,4, फिर 8,1, 8,2, 8,3 एंड लास्ट इज़ 8,4।
तो हमारे सेट में ये सब चीज़ें बच गई और हमारे यहाँ आंसर आ गया B क्रॉस C डेल्टा C क्रॉस A का। ठीक है, अगर आपको कोई भी इशू हो इन क्वेश्चन में, कोई भी मसला हो तो काइंडली आस्क। ठीक है, ग्रुप आपके लिए खुला हुआ है। कोई भी मसला हो, कोई भी सवाल समझ ना आया हो, कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, हम उसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बाकी जो होमवर्क दिया जाए काइंडली उसको कंप्लीट कीजिएगा ताकि आपको जो बात समझ आई हो आप खुद उसको प्रैक्टिस कर सकें और आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखें। एन्जॉय द रेनी डे।